नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज डेली करंट अफेयर हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए बेसिस पे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पर आधारित है और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय की कामना करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन में नए सीए इंडिया लोगों का अनावरण किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जगदीप धनकर। नए लोगों को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने लॉन्च किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन में अपने नए सीए लोगों का खुलासा किया। अगला, नए लोगों ने सफ़ेद पृष्ठभूमि पर उल्टे तिरंगे पर टिके मार्ग के साथ नीले रंग में सीए का अक्षर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी से मार्च 2024 में तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 8.2%। केंद्र सरकार ने जनवरी से मार्च 2024 में तिमाही के लिए 2 छोटी बचत योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक तक बढ़ा दी है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20 अंक बढ़ाकर 8 से 8.2% कर दी गई है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना प्राथमिकता उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो गया भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। इसरो ने भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 50 वर्षों में उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। चौथा क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई है उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या है? जासूसी। कतर में 8 व्यक्तियों को अगस्त 2023 में कथित जासूसी के लिए कतर अदालत द्वारा शुरू में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 8 भारतीयों की मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया गया, जो निजी कंपनी अल दरहा के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी थे। पाँचवा क्वेश्चन है, ब्रिक्स सदस्यता से देश के औपचारिक रूप से वापस लेने के लिए अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन जिम्मेदार हैं? पाँचवा का आंसर हो जाएगा जेवियर मैली। जेवियर मैली अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो औपचारिक रूप से देश की ब्रिक्स सदस्यता से वापस लेने के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति जेवियर मैली के नेतृत्व में अर्जेंटीना औपचारिक रूप से ब्रिक्स विस्तार से हट गया है। ब्रिक्स सदस्यता जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अर्जेंटीना सहित 6 नए सदस्य प्रवेश की घोषणा की थी, जिनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली है। छठा क्वेश्चन है,
केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। केन बेतवा लिंक नहर उत्तर प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। यह एक बाघ आरक्षित भी है। केन बेतवा लिंक परियोजना एक नदी अंतर्योजन परियोजना है जिसका उद्देश्य यूपी में केन नदी से अधिशेष जल को मध्य प्रदेश में झांसी बंदा जिलों में फैल सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र से सिंचाई के लिए अधिशेष जल में स्थानांतरित करना, ललितपुर और यूपी में महोबा जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले में। सातवां क्वेश्चन है आपका, बेंगलुरु में समृद्धि की 108 फुट कांस्य प्रतिमा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, किसकी स्मृति में बनाई गई है? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। प्रधानमंत्री ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ पायोनियर बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान के याद करने के लिए बनाई गई है। इसकी परिकल्पना मूर्तिकला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा की गई है। द्वारा की गई है। इस मूर्ति को बनाने में 90 टन कांस्य और 120 टन इस्पात लगा है। हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। इसके नए अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इस आयोग के पास 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के लिए फॉर्मूले की सिफारिश करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कर आय का विभाजन संविधान के अध्याय 1 और भाग 12 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों को वितरण सिफारिश करना। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नवा क्वेश्चन है, अयोध्या के नए एयरपोर्ट का क्या नाम रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर रहे हैं। इसमें उन्होंने अयोध्या के नए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। पहले इस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखा गया था। साथ ही अयोध्या जंक्शन, जिनका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, और उनके नवीकृत रूप का उद्घाटन किया है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली।
हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 12 से 14 दिसंबर का किया गया है। आयोजन स्थल भारत मंडप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक साझेदारी में 28 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल था और भारत इसका संस्थापक सदस्य हैं। आज तक का यही रहा। आपको बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हमारे यहाँ अभी एडमिशन प्रारंभ है और ये दिए गए सभी कोर्स पे अभी 20% की ऑफ नववर्ष के शुभ अवसर पर दिया जा रहा है और आप अधिक से अधिक जुड़िए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।